नमस्ते, सुप्रभातम। नमस्ते, सुप्रभातम। लॉकडाउन के इस संदर्भ में प्रज्ञा योग इससे आयोजित योग संबंधी लेक्चर सीरीज में आप सबको स्वागत है। ऐसे तो मेरे को भी आज एक टॉपिक दी हुई है। मैं दयानंद शर्मा हूँ। अहमदाबाद में लकुलिश योग यूनिवर्सिटी में मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं संस्कृत, योग, वेदांत एवं ज्योतिष में पदवीधर हूँ, आचार्य हूँ। आज की मेरे टॉपिक है भगवत गीता और जीवन योग। इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए मेरे को मौका मिली हुई है, तो आप सबको इस संदर्भ में आप सबको स्वागत है। आज भगवत गीता, वैसे तो भगवत गीता योग की एक अंग है। योग जो है, योग शब्द जो है, आप सबको पता ही है, 3 धातु से व्युत्पत्ति होती है उस शब्द की। युज योगे, युज संयमने, युज समाधो। युज योगे जो धातु है, इस अर्थ में जो हठ योग प्रदीपिका, घेरंड संहिता इत्यादि ग्रंथों का विश्लेषण किया जाता है, जो जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ता है। योगे जोड़ना। और इसका दूसरा भी एक अर्थ है युज समाधौ, अर्थात समाधि की ओर ले जाने वाला योग है। इस संदर्भ में व्याख्यान पतंजलि महर्षि का जो योग सूत्र है, इस अर्थ में युज समाधौ, इस अर्थ में योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, निरोधो नाम समाधिः, निरोध ही समाधि है। ऐसे कहकर योग की दूसरा अर्थ जो है वो युज समाधो, वो योग की पतंजलि महर्षि लिखित जो पतंजल योग सूत्र है, उसमें ये बताया हुआ है। ऐसे दूसरा अर्थ हो गया। और योग का और ये तीसरा भी अर्थ है युज संयमने। एक धातु है युज संयमने करके। युज संयमने अर्थात संयमन के और संयमन से जीवन जीना, युज संयमने। इस संदर्भ में जो हमें व्याख्यान करने के योग संबंधी जो टेक्स्ट है वो सारे उपलब्ध है। उसमें जो मुख्य है भगवत गीता है। बाकी जो उपनिषद है उसके अंदर भी युज संयमने संबंधित योग का व्याख्यान उसके अंदर मिलता है। संयमनम, संयमनम, सम्यक यमः संयमः, सुष्ठु यमः, सम्यक यमः इति संयमः। अच्छी तरह से यम को पालन करना, यमादि अष्टांग योग को पालन करना। वैसे तो हम सबको पता ही है, मानव का जन्म एक पुण्य की वजह से मिलता है, लेकिन इस पुण्य की वजह से जो जन्म मिला हुआ है, इस पुण्य में मानव को मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए एक मौका मिलता है। वैसे तो करोड़ों योनियों में जन्म हमारा होने के बाद एक जन्म इस मानव की योनि में मिलता है। जब इस मानव की योनि में जब जन्म मिलता है, तब इस मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए अगर हम कोशिश नहीं किए तो फिर क्या होगा, वो
आसुरीषु एव योनिषु इत्यादि जो व्याख्यान है भगवत गीता के दैवासुर संपद विभाग योग में, आसुरी योनि में जन्म होते रहेगा, दुख में जो संसार है इसके अंदर हमारा जन्म बार बार होते रहेगा, लेकिन इस संसार से मुक्ति तो नहीं मिलेगी। लेकिन मुक्ति की ओर बढ़ने के लिए सन्यासी बनना ही एक रास्ता नहीं है। सन्यासी बनना डायरेक्ट एक साक्षात एक रास्ता है, लेकिन सन्यासी बनने बिना भी हम संयम से जीवन जिए तो इस जीवन से हम ज्ञान पाके हम मुक्त बन सकते हैं। ये भी शास्त्रों के अंदर ये भी एक बताया हुआ है। तो ऐसे देखा जाएगा, शास्त्रों में एक वाक्य है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्मना जायते शूद्रः, इस संसार में कोई भी मानव हो वो जन्म से शूद्र ही है, लेकिन उसके बाद जो उसको संस्कार मिलता है उससे वो उसका स्वभाव डिसाइड होता है, तय होता है। जैसे आप सबको पता ही है, महर्षि व्यास महर्षि वो ब्राह्मण नहीं थे लेकिन ब्राह्मण बने। ऐसे हर एक बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेगा। जैसे विश्वामित्र है, क्षत्रिय से ब्राह्मण बने, महर्षि बने। ऐसे बहुत कई सारे हमें एग्जाम्पल्स मिलेंगे। संस्कार से वो ब्राह्मण बनेगा। संस्कारी ब्राह्मण एक जातिवाचक नहीं है, वो बुद्धिमत्ता की और संस्कार की एक अत्युन्नत एक पदवी है। और शास्त्रों में ये भी एक वाक्य है, अज्ञानेन जन्म। तो हर एक मानव की अज्ञान से जन्म होता है। ज्ञान है तो वो मुक्ति पाएगा, अज्ञान से जन्म होगा। वो अज्ञान क्या है, मानव का अज्ञान क्या है, वो सब कुछ इस भगवत गीता की दृष्टि से देखा जाए। अज्ञान हमारे एक दुख है, विषाद है, जो हम इस संसार में जो जैसे डूबे हुए हैं वो एक रास्ता है। जैसे भगवत गीता के अंदर जो बताया हुआ है ना, अज्ञान विषादः, ये सब लोग मेरे हैं, इन सबको मेरे लोगों को मैं ही मारने जा रहा हूँ, इन लोगों को मारने से क्या फायदा है, ये मेरे ही लोग हैं, मेरे आशा के लिए मैं मेरे लोगों को मार रहा हूँ, इत्यादि जो आशा है, ये सारे अज्ञान है मानव की। जैसे सांख्य कारिका में एक वाक्य आता है, धर्म से अच्छा जन्म मिलेगा, ज्ञान से मोक्ष मिलेगा, अज्ञान से जन्म मिलेगा। अज्ञान से जन्म है, तो इस अज्ञान में जन्म तो मिला हमें, लेकिन अज्ञानी ही रहना ये हमारी कमजोरी है। ज्ञान की ओर बढ़ना है, यही एक रास्ता है जीवन की, मानव के जीवन में। क्योंकि अज्ञान में ही रह गए तो फिर इस जीवन की कोई कीमत नहीं है, मतलब कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि जनरली जो जानवर है वो जानवर 4 चीज के लिए जीते हैं, आहार, निद्रा, भयम, मैथुनम। 4 चीज है। खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, डरते हैं, और जो मैथुन प्रक्रिया जो है वो भी करते हैं। सो ये चीज मानव में भी समान है। देखिए, हम भी खाते हैं, पीते हैं, सोते भी हैं जानवरों के जैसे, डरते हैं और मैथुन प्रक्रिया, प्रजनन प्रक्रिया भी करते हैं। तो फिर मानव और जानवर, इन दोनों के बीच में फर्क क्या है? हम भी एक जानवर बन जाएंगे। इसलिए मानव को एक
दिशा बताने के लिए एक शब्द बताया, धर्म। जो धर्म है वो हमारे जीवन में है तो वो हम मानव बनेंगे। अगर वो धर्म हमारे जीवन में नहीं है तो हम जानवर ही है, खाते पीते सोते प्रजनन प्रक्रिया करते हैं। ये सिर्फ प्रक्रिया है, ज्ञान की कोई जीवन में रास्ता ही नहीं है। तो वह हम जानवरों के जैसे ही हम जी रहे, लेकिन मानव रूप में हैं। लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जानवरों के रास्ता छोड़कर ज्ञान की रास्ता में आना चाहते हैं, लेकिन कौन सी ज्ञान सही है, कैसे जीना है, वो क्या है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। इस प्रक्रिया में बहुत सारे लोग योग की रास्ते में आएंगे, आने के बाद इधर उधर घूम जाएंगे। योग की रास्ते में जाने के लिए एक गाइड है हमारे लिए भगवत गीता। पहले हमारा अज्ञान क्या है वो समझना है। हमारा अज्ञान क्या है ये समझ में नहीं है, आगे जाके जो ज्ञान है वो भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले हमारा अज्ञान क्या है ये समझना जरूरी है। हमारे अज्ञान समझ में आया तो ही हम आगे जाके ज्ञान पा सकते हैं। अज्ञान ही पता नहीं है तो ज्ञान कैसे पता चलेगा। तो हमें ये जानना जरूरी है, हम अज्ञानी हैं, ज्ञान की ओर बढ़ना है। हमारे अज्ञान जो है वो भगवत गीता का प्रथम अध्याय में खूब बताया हुआ है। मम, भीष्माचार्य, कृपा इत्यादि जो शब्द है, परिवार के बारे में जो बातें होते हैं, ये सारे भगवत गीता फर्स्ट चैप्टर में तो खूब इसका विवरण किया हुआ है। सब एक एक शब्द से लेने का जरूरी नहीं है। तो फिर इस ज्ञान को, इस अज्ञान को अर्जुन के माध्यम से हमारे सामने रखा गया, क्योंकि एक प्रसंग में एक व्यक्ति के सामने हमें कल्पना करनी है। अर्जुन के सामने अर्जुन ही हम हैं, क्योंकि अर्जुन यद्यपि ज्ञानी था, लेकिन वो जो समय संदर्भ है उस संदर्भ में उसका ज्ञान अज्ञान से छुपा हुआ था। तो गीताचार्य श्री कृष्ण भगवान ने यही तो एक काम किया, उसके जो अज्ञान है उसको हटा के ज्ञान का प्रकाशन किया। तो वो फिर इस अज्ञान को हटाने के लिए रास्ता क्या है? अज्ञान को हटाने के लिए एक ही रास्ता है, ज्ञान से। इस अज्ञान को ज्ञान से ही हटा सकते हैं। इस अज्ञान को हम धर्म से नहीं हटा सकते हैं, संन्यास से नहीं हटा सकते हैं। पहले हमें एक ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान है तो हम आगे बढ़ पाएंगे, ज्ञान नहीं है तो हम पीछे रह जाएंगे, जानवरों के जैसे हो जाएंगे। इसलिए प्रथम अध्याय के द्वितीय अध्याय में ये जो ज्ञान है उसको सांख्य नाम से बताया। सांख्य योग, भगवत गीता की सेकंड चैप्टर का नाम है सांख्य योग। प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद अर्थात अज्ञानम, विषाद अर्थात दुखम, दुखम अर्थात अज्ञान। अज्ञान से दुख मिलता है, दुख ही विषाद है। दुख से जो मिलता है वो विषाद है, ये भी बता सकते हैं। सो इस दुख को हटाने के लिए एक ज्ञान का जरूरी है। वो ज्ञान क्या है? सांख्य है। श्री कृष्ण भगवान के माध्यम से ये सब बताए गए। एक ज्ञान का जरूरी है, तत्व ज्ञान का जरूरी है। तत्व ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान। इस आत्मज्ञान को पाने के लिए हमारे जीवन में जो परिवर्तन का जरूरी है उसको समझना। परिवर्तन जीवन में जरूरी है। ये तो कहते हैं ना, स्वीकार करना है एक वस्तु को, एक ज्ञान को स्वीकार करना है। स्वीकार करने से क्या होगा? संस्कार होगा मानव के जीवन में। संस्कार से क्या होगा? परिष्कार होगा जीवन में। स्वीकार के बाद संस्कार, संस्कार के बाद तीसरा स्टेप है परिष्कार जीवन में। परिष्कार तो होगा ही,
स्वीकार किया, उससे संस्कार मिला, संस्कार से क्या होगा, जीवन में परिष्कार आया, परिष्कार से क्या होगा, परिष्कार से आगे आविष्कार होगा, आविष्कार अर्थात ज्ञान की आविष्कार होगा, हमें जीवन में विभूतियां मिलेंगे, सिद्धियां मिलेंगे, जीवन और आगे अच्छा बढ़ते जाएगा। और भी ये बता देंगे आविष्कार से साक्षात्कार हो जाएगा, साक्षात्कार अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, मोक्ष, इस अर्थ से बता रहे। ऐसे स्वीकार, संस्कार, परिष्कार, आविष्कार और साक्षात्कार, ऐसे ये हमारी जीवन शैली है मानव की जीवन। अगर स्वीकार ही नहीं किया जीवन में एक तत्व को, एक ज्ञान को, तो वो जिंदगी जानवरों की जैसे बन जाएगी। यही तो बताया सेकेंड चैप्टर में। देखिए, पहले हमारे जीवन में आत्म तत्व की ज्ञान की जरूरी है। अगर आत्म तत्व की ज्ञान नहीं है तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? एक आत्म तत्व है, इस आत्म तत्व को देखने के लिए, इस आत्म तत्व को समझने के लिए हम इस जीवन में ये सारे परंपराओं को, इन सारे पद्धतियों को हम हमारे जीवन में अपनाए हैं। इसके माध्यम से सब कुछ अपना हो जाएगा। इसके अंदर जो अष्टांग योग बताया हुआ है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, ये सारे संस्कार के रूप से हमारे जीवन में अंदर आ जाएंगे। तो इस संस्कारों का मूल क्या है? ज्ञान है, आत्मज्ञान है। ये आत्मज्ञान से क्या होगा? जीवन में परिष्कार लाने के लिए हमारे जीवन में एक रास्ता मिलेगी। इन संस्कारों से क्या होगा? हमारे जीवन एक परिवर्तन होगा। परिवर्तन होने से क्या होगा? जीवन एक रास्ते में, एक अच्छी टोन पे चलेगा। समत्वम योग उच्यते कहते हैं, समत्व में चलेगा। सुख को भी समान रूप से लेना, दुख को भी समान रूप से लेना, लाभ को भी समान रूप से लेना, अलाभ नुकसान को भी समान रूप से लेना। ऐसे ये सारे कहीं बातें भगवत गीता के सेकेंड चैप्टर के अंदर भी डिस्कस किए। इस सब का ज्ञान का मूल क्या है? आत्म तत्व है। क्योंकि आत्म तत्व का ज्ञान है तो आगे का रास्ता है। आत्म तत्व का ज्ञान है ही नहीं तो फिर क्या होगा? ये सारे आगे जो बातें हैं वो सारे निरर्थक हो जाएंगे। निरर्थक होने से क्या होगा? हम जिस तत्व को पाने के लिए हम इस जीवन में कोशिश कर रहे हैं वो सारे व्यर्थ हो जाएंगे। जैसे तो हम सबको पता ही है, मानव का 4 पुरुषार्थ है। पुरुष को संपादन 4 करना है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म से जीवन जीना है, कर्तव्यो धर्म संग्रह। इस जीवन में जीते जीते धर्म संग्रह करना है। धर्म संग्रह करने से क्या होगा? अर्थ का प्राप्ति होगी। अर्थ प्राप्ति होने से क्या होगा? कामनाओं का पूरी होगी। कामना अगर पूरी होते हैं, जब पूरा कामना पूरी हो जाते हैं तब क्या बचता है? धर्म भी हो गया, अर्थ भी हो गया, कामना भी हो गए, तो फिर क्या होगा? बाकी बचता है मोक्ष। इसलिए मोक्ष पाने के लिए मानव का जीवन जरूर उपयोग होना है। अगर इस मोक्ष के लिए मानव नहीं जिया तो जानवर ही बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारे मानव की जो जीवन है ना, ये सब कुछ इसलिए ही तो डिजाइन किया हुआ है। देखिए, इसके साथ साथ 4 अवस्था भी है मानव की। अवस्था, आश्रम कहते हैं इनको: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। देखिए, ब्रह्मचर्य अवस्था में क्या होगा? धर्म के बारे में ज्ञान होगा, आत्म तत्व की ज्ञान होगा, धर्म के बारे में ज्ञान होगा, जीवन क्या है इसके बारे में ज्ञान होगा। जब शिक्षण मिलेगा ना,
स्टूडेंट को, तब क्या होगा, जीवन कैसे जीना है, जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए, इसका ज्ञान मिलेगा। बाद में क्या होगा, इस धर्म से वो ब्रह्मचर्यावस्था में धर्म को समझेगा, आगे जाके वो क्या करेगा, जीवन में गृहस्थ अवस्था में जाएगा, आश्रम में जाएगा। इस गृहस्थाश्रम में धर्म से जो ज्ञान पाया है, उस ज्ञान से अर्थोपार्जन करता है, उपार्जनम, पैसा कमाता है। इससे क्या करेगा, अपना जो कामनाएं हैं, धर्म के अंदर जो कामनाएं हैं, धर्म की कोटि में जो कामनाएं आते हैं, उसको पूरी करेगा मानव। धर्म के अंदर हर एक तरीके की सुविधा दी हुई है। जो अधर्म है उसको अधर्म के तरह से बताया, लेकिन धर्म के अंदर जो कोई आशाएं, उन सबको पूरी करने के लिए हर एक मानव को सुविधा दी हुई है धर्म में। सो कामनाएं पूरी किए, ऐसे करके देखिए मानव के जीवन में अर्थ भी पूरा हो गया, कामनाएं भी पूरा हो गए। सो 1 से 25 तक वो धर्म का अध्ययन किया, 25 से 50 तक वो धर्म का अनुष्ठान करते करते पैसे कमाया, पैसे कमाते कमाते अपना कामनाओं को पूरी किया। और आगे बचता है क्या? आगे तो बचता है, ये देखिए 50 के बाद मानव की जो इंद्रिय कोटि है वो उपरांत, मतलब इंद्रिय कोटि है वो धीमे धीमे होके उसकी शक्ति जो है वो कम होते जाएगा। तो ये प्रकृति अपना आप सिखाएगी, भाई ये जो इंद्रिय जन्य सुख है ये स्थिर नहीं है, तो जो स्थिर है उसके और भी तुमको बढ़ना है। इस दिशा में बताते बताते प्रकृति मानव को एकांत में जाने के लिए बताती है। एकांत में जाने के बाद वो साधना करेगा, साधना करते करते वो योगस चित्तवृत्ति निरोधः, चित्तवृत्ति तभी कर पाएगा अगर उसको ज्ञान है। पहले ज्ञान है ही नहीं तो 50 के बाद क्या करना है, इसका ज्ञान तो है ही नहीं, होगा ही नहीं उसके पास। 50 के बाद उसको चित्तवृत्ति निरोधः, एकांत में जाने के लिए, अर्थात वानप्रस्थावस्था में जाने के लिए उसके पास ज्ञान है तो वो वानप्रस्थावस्था में जाएगा। अगर ज्ञान नहीं है तो 50 के बाद क्या करना है पता नहीं चलता। ये तो बताते हैं ना। इस संदर्भ में मेरे को एक श्लोक याद आ रहा है। देखिए महाकवि कालिदास, आप सबको पता ही है, उन्होंने एक महाकाव्य की रचना की। उस महाकाव्य में एक शब्द है, एक पहला अध्याय के अंदर, पहला सर्ग के अंदर एक श्लोक है, शैशवेभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धक्ये मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्। मानव की जीवन पहले कैसा होता था इसके अंदर ये खूब बताया हुआ है। मानव के जीवन शैशवेभ्यस्त विद्यानां, अर्थात इस संदर्भ में वो बोला जा रहा है जो रघुवंश है, अर्थात जिस वंश में खुद भगवान राम जी पैदा हुए, उस वंश में लोग, राजा लोग कैसे जीते थे। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, शैशवावस्था में अर्थात बाल्यावस्था में विद्या का उपासना करते थे। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयेषिणाम, जब यौवन आता है अर्थात 25 से 50 तक, यौवने विषयेषिणाम, यौवन में विषयों की उपभोग करते हैं, स्रक, वनिता, चंदन आदि। आगे जाके वार्धक्ये मुनिवृत्ति नाम, वार्धक्यम अर्थात जो 50 से 75 उम्र तक जो है मुनिवृत्ति कहते हैं, एकांत में जाने के लिए। एकांत में जाने के लिए अर्थात साधना में जाने के लिए वो एक रास्ता है। साधना में ये तो प्रकृति अपना आप सिखाती है। जीवन में सब कुछ देखने के बाद क्या बचता है? सब कुछ देखा, धर्म अर्थ काम, इन तीनों को देखने के बाद मोक्ष ही बचा है, तो ऐसा समझ के एकांत में चले जाएंगे।
जो अंतिम अवस्था में क्या होगा, इस एकांत में जाने से, योग का आचरण करने से, योगेनांते तनुत्यजाम, योग से इस शरीर त्याग करते हैं। योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्ति निरोध से इस शरीर को त्याग करने से क्या होगा, उनका जीवन सार्थक होगा और इस अज्ञान रूपी संसार में बार बार जनन और मरण नहीं होगा, ऐसे बताते हैं। तो ऐसे हमारे जीवन तो आजकल बिल्कुल नहीं है। पहले क्या होता था, शैशवे भ्यस्त विद्यानाम, अब तो जिंदगी बहुत खराब हो चुकी है। देखिए, शैशव में अभ्यास विद्या का करना है, लेकिन शैशवे न्यस्त विद्यानाम, शैशवावस्था में क्या हो गई है, न्यासः न्यस्तः, विद्या को न्यास कर दिया, संन्यास कर दिया। विद्या अर्जन करना है ये बता ही नहीं है, विद्या को छोड़ दिया। शैशवे न्यस्त विद्यानाम, इस विद्या को शैशवावस्था में संन्यास किया। दूसरी अवस्था जो है यौवने विषयैषिणाम, यौवन में विषय का उपभोग करना है, लेकिन यौवन में विषयैषिणाम इसकी जगह में आज विषभक्षिणाम, विष का भक्षण हो गया। और भक्षण कर रहे हम तो, जो खाना जीवन में जो खाना है वो तो अच्छी तरह से नहीं खा रहे हैं, बहुत मिलावट है खाने में। वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम था, अब ही हो गया शनिवृत्ति नाम। घर में बैठ के हर एक को परेशान कर लेते, 50 के बाद ये बनाओ वो करो ये करो। योगेनांते तनुत्यजाम था पहले, आजकल क्या हो रहा है, रोगेणांते तनुत्यजाम, रोग से तनुत्यज क्या है, बहुत सारी बीमारियां हैं, अगर इन बीमारी से इस शरीर को त्याग करते हैं। सो इस जीवन को सुधारने के लिए भगवत गीता एक हमारे लिए गाइड है। देखिए, भगवत गीता के अंदर जो है ज्ञान है, ये ज्ञान मानव जीवन में, मानव जीवन को कैसे सफलता के ओर ले जाना है ये बताया, ये दिशा दिखाती है। देखिए, सेकंड चैप्टर के अंदर ये तो खूब बताया मानव का जीवन कैसे होना चाहिए, ज्ञान क्या है पहले बताया। इस ज्ञान को जीवन में साक्षात्कार करने के लिए हमें क्या करना है, कर्मयोग करना है। कर्मयोग से चित्त शुद्धि होगी, चित्त शुद्धि होने से क्या होगा, हमें भक्ति योग में अर्हता मिलेगी, भक्ति योग से वो मानव मुक्ति पाएगा, ये तो बताया। सो ये सारे संग्रह रूप में सेकंड चैप्टर में बताने के बाद तीसरी चैप्टर जो है भगवत गीता की कर्मयोग नाम से बताया हुआ है। इसके अंदर देखिए, प्रथमावस्था जो है, पहला 2 अध्याय जो है स्पेशली जो बताया हुआ है ब्रह्मचारियों के लिए। हमारे अज्ञान क्या था, अज्ञान को समझना, इस अज्ञान को ज्ञान से हटाना, ये सब कुछ बताया। और सेकंड चैप्टर जो है, 3rd and 4th चैप्टर जो है, ये स्पेशली गृहस्थ आश्रम में जो लोग रहते हैं उनको बिल्कुल ज़रूर पढ़ना है, समझना है, क्योंकि कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोग क्या है, ज्ञान के साथ कर्म करना ही कर्मयोग है। ज्ञान के बिना अगर कर्म कर रहे हैं, उसके अंदर चित्त शुद्धि होने की कोई संभावना नहीं है। अगर संभावना होना ज़रूरी है, चित्त शुद्धि होना है, तो कर्म के साथ ज्ञान होना ज़रूरी है। तो इस कर्म से ही कर्मणैव ही संसिद्धिमास्थिता जनकादयः इत्यादि जो वाक्य जो है, ये 3rd चैप्टर के 4th चैप्टर के अंदर आते हैं। 4th चैप्टर का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। एक संदर्भ आएगा जीवन में, हम कर्म करते रहते हैं, लेकिन कर्म अपना आप हमारे जीवन से दूर हो जाए, ऐसे हमारे जीवन को डिज़ाइन करना है। कब तक कर्म करते रहेंगे, क्योंकि धर्म अर्थ काम तो हो गए और जीवन के अंतिम समय तक भी हम कर्म करते बैठे तो ये असंभव है। इसलिए कर्म हमारे जीवन में अपना आप दूर हो जाए कर्म, ऐसे हमारे जीवन को डिज़ाइन करने के बाद क्या होगा, ज्ञान कर्म संन्यास योग। 4th चैप्टर का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान से कर्म का संन्यास करना है, मतलब धीमे धीमे हमारे जो जिम्मेदारी है इससे दूर होते जाना है। जैसे तो ज्ञान कर्म संन्यास योग में बच्चा है तो उसकी शादी करके हमारे जो
जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारी से हमें बाहर आना है, शांत बनने के लिए कोशिश करना है। जब शादी हो जाती है, हमारे सारे जिम्मेदारी दूर हो जाता है, तब मानो क्या होगा, मानो इस संदर्भ में एकांत में जाने के लिए एक मौका मिलेगा। एकांत में जाने के लिए एक मौका तभी मिलेगा जब वो कर्म संन्यास करेगा, ज्ञान से कर्म संन्यास करेगा। अगर ज्ञान से कर्म संन्यास नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा, ज्ञान से कर्म संन्यास नहीं करते हैं तो वो ढोंगी संन्यास होगा। बस कर्म संन्यास करके बैठ जाते हैं, लेकिन मन से तो संन्यास नहीं हो सकता। तो कर्म संन्यास होने के बाद 5th चैप्टर है, साक्षात कर्म संन्यास है। सन्यासी बनने के लिए क्या करना है, एकांत में जाने के बाद क्या करना है, अंतरंग योग कैसे अनुष्ठान करना चाहिए, वही तो बताया। बहिरंग योग, अंतरंग योग। बहिरंग योग जो है गृहस्थ आश्रम तक जो अनुष्ठान करना है वो बहिरंग योग है। गृहस्थ आश्रम के बाद जो अनुष्ठान करना है वो अंतरंग योग है। गृहस्थ आश्रम में जब तक हम रहे तब तक धारणा ध्यान समाधि बहुत मुश्किल है। जब विषयों के ऊपर अनुराग रहता है तब तक हम किसी एक धारणा ध्यान समाधि नहीं कर पाएंगे। जब एक विषय के ऊपर अनुराग छूट जाता है तब हम एक तत्व के ऊपर हम धारणा ध्यान समाधि कर पाएंगे। इसलिए 50 तक बहिरंग योग है, 50 के बाद अंतरंग योग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये जो है कब तक है, 50 तक। उसके बाद क्या है, अंतरंग योग है। तो फिर अंतरंग योग उसके बाद ही अनुष्ठान करना है क्या, नहीं, उसके पहले भी अभ्यास रूप से जीवन में रखना है। लेकिन उसका सत्व शुद्धि के लिए सब कुछ जीवन में रखना ही है। उसके बाद उसको अंतरंग योग में जाना है। जब अंतरंग योग में जाएगा जो साधक जो है अंतरंग योग में जाएगा, 5th चैप्टर जो है कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास योग में ये बताया हुआ है, कर्म संन्यास कर जो करता है उसकी जो स्थिति है, उसकी जो जीवन है, उसके बारे में कर्म संन्यास के योग में खूब बताया हुआ है। इस 45 मिनट की जो कक्षा है इसमें तो हो ही नहीं सकता है। आप सब लोग पढ़िए भगवत गीता एक बार। इसके बाद जो 6th चैप्टर जो है भगवत गीता की, आत्मसंयम योग अथवा ध्यान योग। आत्मसंयम योग जो अंतरंग योग के रास्ते में जब ये चलेगा तब जाके क्या होगा, अंतरंग योग में उसके जीवन कैसे बदलाव होते जाएगा, उसके अंतरंग योग में कैसे चलना है, ये 6th चैप्टर में बताया हुआ है। आगे जाके 7th चैप्टर में ये बताया, देखिए 7th चैप्टर जो है ज्ञान विज्ञान योग। ये ज्ञान विज्ञान योग और अक्षर ब्रह्म योग, राजविद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, ये सारे जो है, ये सारे योग की 4 संप्रज्ञात समाधि की अवस्था है। संप्रज्ञात समाधि जो है योग की 4 संप्रज्ञात अवस्था है। वितर्क विचार आनंद अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। सो इन 4 योग अध्यायों को उनके साथ तुलना करनी है। इस भौतिक सृष्टि को कैसे समझना है, भौतिक सृष्टि के पीछे जो है जो सूक्ष्म भौतिक सृष्टि है इसको कैसे समझना है, उसके पीछे जो देवता शक्ति है उसको कैसे समझना है, उन देवता शक्तियों का भी एक जो महाशक्ति है उसको कैसे समझना है। ये सब कुछ समझने के बाद जो भगवान है वो दिखेगा, वो ये बताया भगवत गीता के अंदर 11 चैप्टर में विश्वरूप दर्शन योग। विश्वरूप दर्शन जो है वो विश्वरूप अर्थात भगवान की दर्शन होगा, भगवान की विश्वरूप दर्शन होगा। भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान का अलग अलग संदर्भ में उसका रूप क्या है, ये समझ में आएगा। आगे जाके इन सारे ये समझ में आने के बाद एक मुझे
उस परम तत्व को पाने के लिए ये ज्ञान से मतलब नहीं, ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान से भी मेरे को और ज़्यादा अपेक्षित है, क्या है, भक्ति है। इस भक्ति योग से क्या होगा, इन भक्ति योग से मानव की जीवन में उसको मोक्ष मिलेगा। जो भक्ति योग से, यो माम भक्ति योगेन सेवते, जो मुझे भक्ति योग से सेवा करते हैं उन लोगों को मैं मोक्ष देता हूँ। ये भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण की एक वाक्य है। योमा वाक्य याद नहीं आ रहा है। सो इसके थ्रू जो मेरा सेवा करते हैं, मेरा उपासना जो लोग करते हैं, इनको मैं अचिरात जल्दी से जल्दी मोक्ष की ओर मैं उनको ले जाऊंगा। ऐसे भगवत गीता की 12th चैप्टर है भक्ति योग में। और 13वां चैप्टर जो है, ये जो तत्व ज्ञान का ज़रूरी है, इन तत्व ज्ञानों को बताते हैं। 13th चैप्टर का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। ये शरीर क्या है, शरीर संबंधी आत्मा कौन है, इसके बारे में ज्ञान होगा। ये सारे 2nd चैप्टर के अंदर ही छोटे छोटे बताए गए, जो छोटा छोटा बताया गया था उसका ही एक्सप्लेनेशन है 13 चैप्टर। और 14th चैप्टर है गुणत्रय विभाग योग। तीन गुण जो है मानव के जीवन में, सत्वम रजः तमः, ऐसे करके इन तीनों गुणों के बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया हुआ है। इन तीनों गुणों को अगर हम अच्छी तरह से समझे तो ही हम इन गुणों को गुणातीत स उच्यते, तीनों गुणों को पार करके हम गुणातीत बन पाएंगे। तो इन तीनों गुणों का स्वभाव क्या क्या है ये समझने के लिए हमें गुणत्रय विभाग योग बताया। और 15th चैप्टर जो है वो दैव पुरुषोत्तम योग है। तीनों गुणातीत जो है वो पुरुष है, वो पुरुष को समझने, पुरुष कौन है, पुरुष का ईश्वर का स्वभाव, ईश्वर के बारे में जो सारे बातें हैं वो पुरुषोत्तम योग में बताए। आगे 16th चैप्टर में दैवासुर संपद विभाग योग। जो लोग इस दिशा में चलते नहीं हैं, दूसरी दिशा में ही चलते हैं, दूसरे रास्ते में ही चलते हैं, उनके जीवन कैसे रहेगा, क्या होगा उनका जीवन, उसके बारे में दैवासुर संपद विभाग योग में बताया हुआ है। आगे जाके श्रद्धात्रय विभाग योग है। श्रद्धात्रय विभाग योग में जो हमारे आहार व्यवस्था, ज्ञान अवस्था, इनके बारे में सत्वम रजस्तमः, सात्विकी असात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार, इसके अकॉर्डिंग हर एक विषय को डिवाइड किया हुआ है। इसके बाद जो है मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष संन्यास योग में मोक्ष कैसे मिलेगा, मोक्ष कैसे जीवन जीने से मोक्ष मिलेगा, इसके बारे में बहुत अच्छा व्याख्यान किया हुआ है भगवान श्री कृष्ण ने। इसलिए ये जो भगवत गीता जो है मानव जीवन के लिए एक गाइड के जैसे हमें मिलता है। अगर अच्छी टीचर से हम इस भगवत गीता को तत्व ज्ञान के साथ पढ़े, हमारे जीवन निश्चित रूप से सार्थक होगा। सार्थक होने से हम अत्यंत उच्च कोटि मानव बन पाएंगे। ऐसे कहकर मेरे को इस संदर्भ में मेरा सोच को आपके साथ शेयर करने के लिए मौका देने वाले प्रज्ञा योग के संयोजकों को मेरा नमस्कार और धन्यवाद कहते कहते मैं आप सबको प्रणाम करते करते इस लाइव शो से मैं उपरांत हो रहा हूँ। सबको धन्यवाद। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नमो नमः।